तो भरद्वाज जी बोले भृगु जी से, ब्रह्म ऋषियों ने पूर्व काल में जो 4 आश्रमों का विधान किया है, उन आश्रमों के अपने अपने आचार क्या हैं, ये बताने की कृपा करें। तब भृगु जी ने कहा, जगत का हित साधन करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने पहले से ही धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का उपदेश किया है। उनमें से गुरुकुल में निवास ही पहला आश्रम बताया जाता है। इस आश्रम में शौच, संस्कार, नियम तथा व्रत के नियम पूर्वक पालन में चित्त लगाकर दोनों संध्याओं के समय उपासना करनी चाहिए। सूर्यदेव तथा अग्निदेव का उपस्थान करें। आलस्य छोड़कर गुरु को प्रणाम करें। गुरुमुख से वेद का श्रवण और अभ्यास करके अपने अंतःकरण को पवित्र करें। तीनों समय स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन, अग्निहोत्र तथा गुरु शुश्रूषा करें। प्रतिदिन भिक्षा मांगे। भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु के अर्पित कर दे तथा अपने अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में अर्पित कर दें। गुरु के वचन और आज्ञा का पालन करने में कभी प्रतिकूलता न दिखावें। सदा आज्ञा पालन के लिए तैयार रहें और गुरु की कृपा से प्राप्त हुए वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहें। इस विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेद का ज्ञान प्राप्त करता है उसे स्वर्ग रूप फल की उपलब्धि होती है और उसका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। दूसरे आश्रम को गृहस्थ कहते हैं। उसके सदाचार का जो स्वरूप है उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। जो गुरुकुल से लौटे हुए सदाचार परायण स्नातक हैं और धर्म अनुष्ठान का फल चाहते हैं, उनके लिए गृहस्थ आश्रम का विधान है। इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। यहाँ त्रिवर्ग साधन की अपेक्षा रखकर निंदित कर्म के परित्याग पूर्वक उत्तम न्याय युक्त कर्म से धन उपार्जन करें। वेदों के स्वाध्याय द्वारा उपलब्ध हुई प्रतिष्ठा से अथवा ब्रह्म ऋषि निर्मित मार्ग से प्राप्त हुए धन के द्वारा या समुद्र से उपलब्ध हुए द्रव्य द्वारा अथवा नियमों के अभ्यास तथा देवता के कृपा प्रसाद से मिली हुई संपत्ति द्वारा गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी चलावे। गृहस्थ आश्रम को संपूर्ण आश्रमों का मूल कहते हैं। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा अन्य लोग जो संकलित व्रत, नियम एवं धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन सब का आधार गृहस्थ आश्रम है। उनके अतिरिक्त भी गृहस्थ आश्रम में भिक्षा और बड़ी वैश्य आदि का वितरण चलता रहता है। वानप्रस्थों के लिए भी आवश्यक द्रव्य सामग्री गृहस्थ आश्रम से ही प्राप्त होती है। प्रायः श्रेष्ठ पुरुष उत्तम पथ्य अन्न का सेवन करते हुए स्वाध्याय के प्रसंग से अथवा तीर्थ यात्रा के लिए देश दर्शन के निमित्त इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। गृहस्थ को उचित है कि उठकर उनकी आगवानी करे, उनके चरणों में मस्तक झुकावे, उनसे ईर्ष्या रहित वचन बोले, उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का दान करे, उन्हें सुख और सत्कार पूर्वक आसन दे तथा उनके लिए सुख से सोने और खाने पीने की सुव्यवस्था करे। इस विषय में यह उक्ति है कि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। उसके सिवा इस आश्रम में यज्ञ कर्मों द्वारा देवता तृप्त होते हैं। श्राद्ध एवं तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है। विद्या के बार बार श्रवण और धारण से ऋषि संतुष्ट होते हैं और संतान उत्पादन से प्रजापति को प्रसन्नता होती है। इस विषय में इस आश्रम में संपूर्ण भूतों के लिए वात्सल्य का भाव होता है। देवता और अतिथियों का वाणी द्वारा स्तमन किया जाता है। इसमें दूसरों को सताना, कष्ट देना या कठोरता करना निंदित है। इसी तरह दूसरों की अवहेलना तथा अपने में अहंकार और दंभ का होना भी निंदित ही माना गया है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध ये सभी आश्रम के लिए तप हैं। जिसके गृहस्थ आश्रम में प्रतिदिन धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग का संपादन होता है, वह इस लोक में सुख का अनुभव करके श्रेष्ठ पुरुषों की गति को प्राप्त होता है। जो गृहस्थ उच्च वृत्ति से रहकर अपने धर्म के पालन में तत्पर है,
और काम में सुख को त्याग कर चुका है, उसके लिए स्वर्गलोक दुर्लभ नहीं है। वानप्रस्थी भी धर्म का अनुष्ठान करते हुए पुण्य तीर्थों तथा नदियों और झरनों के आसपास रहते हैं। वनों में रहकर तपस्या करते और घूमते हैं। ग्रामीण वस्त्र, भोजन और उपभोग का वे त्याग कर देते हैं। जंगली अन्न, फल, मूल और पत्तों का परिमित एवं नियमित भोजन करते हैं। अपने स्थान पर ही बैठते हैं और पृथ्वी, पत्थर, सिक्ता, कंकर तथा बालू पर सो जाते हैं। काश, कृष, मृगचर्म तथा वल्कल से ही अपने शरीर को ढकते हैं। केश, दाढ़ी, मूछ, नख तथा लोम धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करते और शुष्क बलि, वैश्य, देव एवं होम का शास्त्रोक्त समय पर अनुष्ठान करते हैं। समिधा, कुशा, पुष्प संचय तथा सम्मार्जन आदि कार्यों में ही विश्राम पाते हैं। सर्दी, गर्मी तथा वायु के आघात से उनके शरीर की सारी त्वचाएं फटी होती हैं। अनेक प्रकार के नियम और योग आचार्यों के अनुष्ठान से उनके शरीर का मांस और रक्त सूख जाता है और वे अस्थि, चर्म अवशिष्ट होकर धैर्यपूर्वक सत्वगुण के योग से शरीर धारण करते हैं। जो ब्रह्म ऋषियों द्वारा विहित इस व्रतचर्या का नियम पूर्वक पालन करता है, वे अग्नि की भांति संपूर्ण दोषों को जला देता है और दुर्जय लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासियों का आचार बतलाया जाता है। धन, स्त्री तथा राजोचित सामग्रियों में जो अपना स्नेह बना हुआ है, उस स्नेह बंधन को काटकर तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करके विरक्त एवं जिज्ञासु पुरुष सन्यासी होते हैं। वे ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काममयी प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीनों के प्रति उनकी दृष्टि समान रहती है। वे स्थावर, जरायुज, अंडज और स्वेदज प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह नहीं करते। उनका कोई एक निवास स्थान नहीं होता। वे पर्वत, नदी, तट, वृक्ष मूल तथा देव मंदिर आदि स्थानों में ठहरते और विचरते हुए कभी किसी समूह के पास जाकर रहते हैं अथवा नगर या गांव में विश्राम करते हैं। क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा तथा अभिमान के कारण उनसे कभी हिंसा नहीं होती। इस विषय में ऐसे कहा है, जो मुनि संपूर्ण भूतों को अभेदान देकर स्वच्छंद विचरता है, उसको कभी उन सब प्राणियों से भय नहीं होता। ब्राह्मण सन्यासी अग्निहोत्र को अपने शरीर में स्थापित करके क्षीर रूपी अग्नि को तृप्त करने के लिए भिक्षान रूपी हविष्य की आहुति अपने मुख में डालता है और उसी शरीर संचित अग्नि द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। अपने संकल्प के अनुसार बुद्धि को संयम में रखने वाला जो पवित्र ब्राह्मण शास्त्रोक्त विधि से संन्यास आश्रम में विचरता है, वह ईंधन रहित अग्नि की भांति परम शांति में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है।